डमहा बोलते हैं, है ना, उसको भी यहाँ प्रयोग करने का प्रयास किए हैं। इसको क्या है कि जैसे नींबू है और महानींबू है, उसको एक जगह नहीं लगाए हैं क्योंकि कांटेदार होती है और इसको थोड़ा जगह चाहिए होता है। तो हमने क्या किया है, जैसे महानींबू यहाँ है और एक नींबू यहाँ है, तो कम से कम इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो तो ठीक रहेगा। और इस बीच में जो झाड़ीदार होता है, जो ज़्यादा फैलता है, तो उसके नीचे हम जैसे जो पालक हो गया, भाजी हो गया, इसको ठीक रहता है लगाना। लेकिन जैसे टमाटर वगैरह हो गया, इसको धूप भी चाहिए होता है अच्छे से, तो टमाटर को एकदम छाया के नीचे लगाएंगे तो नहीं होगा, अच्छे से नहीं होता है, वो जबरदस्ती का बढ़ जाएगा ज़्यादा और फलेगा फूलेगा कम। के लिए हम क्या कर सकते हैं, छायादार की जगह में जैसे अदरक हो गया, है ना, अदरक सबसे अच्छा रहता है, हल्दी हो गया, ये सब छायादार फसल, तो वहाँ पर हम इसको लगाएं तो अच्छा रहता है। और मैं इसमें एक चीज छूट गया है, बट फिर मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ बात को, कि जैसे कि बरसात आता है, जैसे हमने इतना कुछ लगाया, इसमें बहुत सारे घास उग जाते हैं और पौधे जब ज़्यादा हो जाता है इसमें सर्प वगैरह आने का डर रहता है। तो हम लोग क्या किए हैं, हमारे स्कूल में हमने सर्पगंधा होता है, उस पौधे को लगाया गया, इसके कोने में लगा दें, क्योंकि स्कूल भी है तो पास में होता है, बच्चे आते हैं, डर होता है कोई सर्प ना आ जाए। तो सर्पगंधा हमने लगाया, तब से कोई सर्प नहीं, क्योंकि 2 बार करैल सांप हम लोग के स्कूल में घुस गया था, तो वहाँ से हम लोग उसको लगाए। तो वो कोशिश कीजिए, क्योंकि वो सबके यहाँ बरसात के समय अच्छे से लगे, जैसे हम लोग गुड़हल वगैरह लगाते हैं वैसे उसको भी लगाया जाता है, स्पेशल उसको कोई बीज वगैरह नहीं लगता है, टहनी काट के लगा दीजिए, लग जाता है और उग जाता है और अच्छा रहता है, सर्प नहीं आता सर्पगंधा से। तो एक तो और औषधि को हेल्प हो जाता है, प्लस हमको उसका एक और फायदा मिलेगा। इस तरह हम लगा सकते हैं। बच्चों को हम किचन गार्डन को उसके महत्व को समझाने के लिए कुछ स्लोगन और प्लस क्या है, उसको आध्यात्मिक जो फायदे हैं उसको हम बता सकते हैं। क्या आध्यात्मिक फायदे हैं, जैसे प्रकृति का स्पर्श, हम प्रकृति से जुड़ते हैं, उससे हमारा क्या है, जब मन एकाग्रचित रहता है, क्योंकि हम भी जानते हैं सब कोई, बहुत सारे बीमारी ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलता है आप जाओ कश्मीर चले जाओ, क्या होता है, हर बीमारी का इलाज दवाई से नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, माइंड एक ही जगह रहते रहते माइंड कुंठित हो जाता है, मन कुंठित हो जाता है, तो उसके लिए सैर करने जाता है इंसान। तो ये सब प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए। बच्चों को हम लोग इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि हमारे प्राचीन कथाओं में, पौराणिक कथाओं में हम लोग ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ते हैं। आश्रम में पढ़ाई होता था, ऋषि मुनि तपस्या करते, जंगलों में करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि मन वहाँ एकाग्र होता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति में एक अलग से पावर होता है, वो हमको डायरेक्ट टच में आता है। इस तरह से हम आध्यात्मिक रूप से जोड़ सकते हैं बच्चों को, और ये हमारा धन्यवाद।